दोस्तों नमस्कार। क्या लोकसभा चुनाव का परिणाम जानने के लिए 4 जून का इंतजार करना जरूरी है? नहीं। आप चाहें तो आज ही गणित फैलाकर परिणाम जान सकते हैं। बेशक वह बहुत कठिन होगा। सटीक परिणाम और ठीक ठीक मतांतर न सही, मगर उसके इर्द गिर्द तो जरूर पहुंच जाएंगे। यानी मतांतर अधिक हुआ तो आप शर्तिया बता सकते हैं कि परिणाम क्या रहने वाला है। आइए जरा समझते हैं कि ये गणित क्या है। आपको जानकारी होगी कि पहले जब मतपत्रों की पेटियां होती थीं, तब यह पता लगाना कठिन होता था कि किस बूथ पर किस पार्टी को कितने मत मिले। हालांकि रिकॉर्ड पर तो वह मौजूद रहता था, मगर उसका संधारण न तो सरकार के स्तर पर होता था, न ही राजनीतिक कार्यकर्ता के बस की बात थी। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू हुई है, बाकायदा बूथ और वार्ड वार आपको पता लग जाता है कि वोटों का आंकड़ा क्या है। बूथ स्तर पर तो माइक्रो स्टडी भी संभव है। जिन लोगों की बूथवार जातीय समीकरण पर पकड़ होती है अथवा इलाकेवार जानकारी रखने वाले आपके संपर्क में हैं, तो पोलिंग प्रतिशत से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले होंगे। मुझे ख्याल आता है कि अजमेर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप यादव बूथ वाइज गहरी स्टडी किया करते थे। बहुत मेहनत होती थी। एक तरह से वे डाटा मास्टर थे। उनको जानकारी होती थी कि किस बूथ पर किस वार्ड में किस विचारधारा के कितने वोट हैं, किस जाति के कितने मतदाता हैं। इसके लिए वे पिछले परिणामों की तो स्टडी किया ही करते थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी लेते थे। केवल आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि वार्ड वार मतदाताओं के मिजाज, नेताओं की पकड़ आदि की उनको जानकारी होती थी। इस काम में उनका सहयोग सुरेश लद्दड़ किया करते थे। जिन दिनों माणकचंद सोगानी अजमेर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब यादव महासचिव के रूप में काम करते थे। सरकार व संगठन के बीच गोपनीय पत्र व्यवहार वे ही ड्राफ्ट किया करते थे। उनके सहयोग से ही मैंने एक उपचुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले ही आंक लिया था कि कांग्रेस के नानकराम जगतराय जीत जाएंगे। इसकी खबर भास्कर में भी प्रकाशित की। हालांकि उस चुनाव के प्रभारी तत्कालीन मंत्री बी.डी. कल्ला व सह प्रभारी पूर्व विधायक डॉक्टर के.सी. चौधरी थे, मगर अंदर खाने सारी कागजी माथापच्ची यादव के ही जिम्मे थी। इसी प्रकार भाजपा नेता व स्वामी न्यूज के सीएमडी कंवल प्रकाश कृष्णानी को भी आंकड़ों के संग्रहण का बहुत शौक है। वे सदैव अपडेट रहते हैं। वे भी डाटा एक्सपर्ट माने जाते हैं। भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कासलीवाल को भी इस तरह से परिणाम का अनुमान लगाने में महारत हासिल थी। उनकी मेहनत व पहल की वजह से ही बूथवार वोटों का गणित भास्कर में प्रकाशित करने का चलन आरंभ हुआ। लंबे अनुभव की वजह से ही उनकी पहचान राजनीतिक पंडित के रूप में है। देहात के क्षेत्र पर तो उनकी और अधिक गहरी पकड़ है। इस मामले में उनका कोई सानी नहीं। बहरहाल कुल जमा बात यह है कि पहले से परिणाम जानना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। वह बहुत श्रम साध्य है, जिसका पारिश्रमिक भला कौन देगा। चलते चलते आखिर में एक मजाकिया बात, जब 4 जून को चुनाव आयोग परिणाम बता ही देगा, तो काहे को इतनी मशक्कत करनी।